नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का जो नेट एग्जाम है, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए जो भी क्वालिफाई करता है, तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाया गया है। तो उसका हम देखेंगे कि अभी रजिस्ट्रेशन उसका लाइव है, तो उसका हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे। और हमारा दूसरा वीडियो है जो कि नीचे आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो उस वीडियो में हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन। ओके, तो जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको वो वीडियो ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे लास्ट डेट वगैरह क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और बाकी सब जानकारी। ओके, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये यूजीसी net.nta.ac.in ये वेबसाइट पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप न्यू यूजर हो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो भी न्यू यूजर है इनको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। इसका मैंने लिंक भी दे दिया है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको डाउनलोड करके रखा है। इसमें हम देखने वाले हैं इसका विजन मिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में हम कंटेंट देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। डेट उसमें क्या है, यह एनटीए वगैरह क्या है, यूजीसी, हम ये इसके डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। ओके, 2025 एग्जाम जो भी यूजीसी एनटीए का है जून में होने वाला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि मोड ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या है, सब्जेक्ट और सिलेबस में। ओके, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, रिजर्वेशन देखेंगे, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस का हमने अलग वीडियो बनाया, तो हम इसमें वो कवर नहीं करेंगे। उसके बाद में की चैलेंजेस रिजल्ट्स में क्या क्या रहता है वो देखेंगे, और लास्ट में अनफेयर मीन्स। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ। ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि अपने को पता ही है कि ये चालू हो चुका है ऑलरेडी। 16 अप्रैल से 7 मई तक इसका है, लास्ट रात को 12 बजे तक। ओके, लेकिन मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप लास्ट डेट तक मत रुकिए। जैसे आप वीडियो देखते हो और आपको जैसे टाइम मिलता है, आप वैसे ही फॉर्म फिलअप करने को लग जाइए। ओके, ताकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने हमारे दूसरे वीडियो में बताया आपको सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपका फोटो, सिग्नेचर और आपकी मास्टर्स की और जो भी आपका कोर्स है एलिजिबल है उसके मार्कशीट। ओके, तो एग्जामिनेशन फी भरने की लास्ट डेट है 8 में। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए है 1150, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 600, SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 325 रुपीज़, और थर्ड जेंडर के लिए। ओके, उसके बाद में है करेक्शन वगैरह जो भी कुछ भी रह गए 9th में to 10th में आपको कंप्लीट करना है 2 ही दिन में। उसके लिए आपको आपका ईमेल चेक करना है अगर कुछ करेक्शन आता है। ओके, सिटी ऑफ एग्जाम जैसे आपको पता है कि ये आपको लास्ट वीक में पता चलता है। ओके, और एडमिट कार्ड भी आपको लास्ट वीक में ही पता चलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये टेंटेटिव है 21 जून to 30 जून। आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो इस 21 जून to 30 जून के अंदर किसी भी दिन कौन से भी शिफ्ट में हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन रहता है 180 मिनट्स जो कि 3 आवर्स का, और नो ब्रेक रहता है पेपर 1 पेपर 2 के बीच में। ओके, टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन वो भी आपको जो जैसे कि मैंने बताया, कभी फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा, नहीं तो सेकंड शिफ्ट में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द देयर जो भी आपको असाइन होगा उसको। ओके, एग्जाम डेट सेंटर ये भी आपको एडमिट कार्ड के ऊपर ही पता चलेगा। और एक प्रोविजनल आंसर की का जो भी रिकॉर्ड्स रहता है वो आपको साइट पे भी बाद में पता चलेगा। इसका रिजल्ट भी बाद में पता चलता है। इनके मेन वेबसाइट है nta.ac.in, हमने अभी देखा था। और ये जहाँ पे आपको मेन यूजीसी का वेबसाइट है ugcnet.nta.ac.in। ओके, उसके बाद में आपको ये क्या कैटेगरी के कॉलम में ओबीसी एनसीएल जो भी कुछ भी है, आपको जो भी एलिजिबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। और ये यूजीसी एनटी यूजीसी नेट जून 2025 का जो भी एग्जाम है वो ऑनलाइन ही है। ओके, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन से ही एक्सेप्ट होगा आपका फॉर्म। ओके,
तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, जो हमने दूसरे वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन क्या करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद में फोटोग्राफ, जैसे मैंने बताया अभी, दो ही हमको डॉक्यूमेंट चाहिए मेनली अपलोड करने में, और थर्ड मार्कशीट, जो कि आपको वहाँ पे मार्क्स डालने हैं, अगर पास है तो, अदरवाइज आप अपीयरिंग है तो उसके भी। फी आप एसबीआई, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप कर सकते हैं। ओके, आपको ये फॉर्म फिलअप करने के बाद डाउनलोड और सेव कर सकते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, मैं स्किप करता हूँ जो भी डिटेल्स, बाकी डिटेल्स हमको इतने ज़रूरी नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या क्या कहा है कि पोस्ट फैक्स व्हाट्सएप से आपको कोई इंटरटेन के नहीं किया जाएगा। ओके, करेक्शन भी आपको ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद में है इंट्रोडक्शन, एनटीए का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यूजीसी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पीएचडी और पीएचडी ओनली, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके आपका रिजल्ट लगता है, जो भी आपका कट ऑफ लगेगा वो, जेआरएफ लग गया तो आप सबके लिए क्वालिफाई हो, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली ऐसा है, नहीं तो फिर ओनली पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो, जो भी आपका कट ऑफ रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था। अब जेआरएफ हो गया तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन ये बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, जेआरएफ क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट रहते हैं वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए बेस्ड ऑन इंटरव्यू, जो भी आपका जो भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहोगे एडमिशन, वहाँ पे उसका जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होता है। ओके, तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन तो ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो जिन्होंने भी पहले दिया है उनको पता है, नहीं तो जो भी नए कैंडिडेट है उनके लिए ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इसमें और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद में दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है, 100 मार्क्स, जो 100 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स ईच रहते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, उसके बाद में दूसरे 200 मार्क्स रहते हैं, जो कि आपका पेपर टू रहता है, जो कि आपका मेन पेपर है। ओके, क्वेश्चन वन पेपर इंटेंड्स टू एक्सेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। ओके, मतलब आपका जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है उसके ऊपर ये रहता है। और सेकंड रहता है आपका सब्जेक्ट जो भी सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने फिजिकल एजुकेशन किया है तो मुझे फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड 100 क्वेश्चन इसमें पेपर टू में आएंगे। ओके, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आपका जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में ही रहता है। ओके, उसके बाद ये मार्किंग स्कीम मैंने अभी बताई थी कि ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स और ईच रिस्पॉन्स देयर विल बी 2 मार्क्स। ओके, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, थोड़ी अच्छी बात है, इसलिए इसका कट ऑफ हाई लगता है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपको अचीव करने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद में एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आपको जो भी जनरल रिजर्व, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए, आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है उसमें। ओके, और SC ST ट्राइब, SC ST, PWD, थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स। और जो भी सेक्शन भी है, जो भी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं उनका रिजल्ट अवेटेड है, स्टिल दे कैन अप्लाई फॉर द दिस एग्जाम। ओके, मतलब आप सेकंड ईयर में हो फिर भी आप एग्जाम के ये इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी पीएचडी होल्डर है, जो भी पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए भी तो उसके मतलब 1991 के लिए, 1991 से पहले जिनका भी कंप्लीट हुआ है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 ईयर जो भी है कोर्स, हमने मास्टर्स देखा है, उसके बाद दूसरे का क्राइटेरिया 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर वाला जो भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, वो भी जिनको और उनको 75% मार्क्स है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5% मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, मतलब आपको 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए। ओके, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे।
आपको क्या सिलेक्ट करना है प्रॉपरली। अगर से किसी को सिर्फ पीएचडी के लिए एडमिशन चाहिए तो आपको वहाँ पे पीएचडी टिक करना है। हमने हमारे दूसरे वीडियो में बताया है, जो भी हमारा डिटेल वीडियो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, उसमें। ओके। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम एग्जाम है, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं सिलेक्ट। एज लिमिट और रिलैक्सेशन ये देखेंगे हम। नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज 1 जून 2025 को आप 30 ईयर्स के ऊपर नहीं चाहिए। ओके। और ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो भी कैंडिडेट है, उसके बाद में एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, उनके लिए ये 5 ईयर्स एक्सेप्शन है, मतलब आप 35 ईयर्स के ऊपर नहीं चाहिए। ओके। उसके बाद में 3 इयर्स का ये एलएलएम डिग्री के लिए है, मतलब जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये एज रिलैक्सेशन। ओके। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपर एज नहीं है, और एडमिशन टू पीएचडी इसके लिए भी अपर एज नहीं है। तो अब ये अगर आपका एज 40 है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, तो सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी इस पे ही टिक कर सकते हो। अगर आप को जेआरएफ करना है तो आपका एज 35 ईयर्स ही चाहिए फॉर ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर कैंडिडेट। ओके। मतलब आपको जेआरएफ के जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। ये रिजर्वेशन है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। 15% एससी, 75% 7.5% एसटी, 27% ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल के लिए, 10% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 5% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जिनके भी 40% और मोर डिसेबिलिटी। ओके। ये कुछ राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, वो ये सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। ओके। हम जो भी मेन चीज़ है वही देखेंगे। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, इनके लिए स्क्राइब और कंपेंसेटरी टाइम चाहिए, उसके बारे में ये लिखा हुआ है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो पूरे बुलेटिन में। हमने इसका लिंक भी दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। और ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो हम ये यहाँ पे नहीं देखेंगे। ओके। ये आपको आपका जो भी नाम वगैरह है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब प्रॉपरली डालना है। अगर आप आधार कार्ड से डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली पॉपअप होता है। ओके। अगर आपका फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो। ये कैंडिडेट का फ़ोटो कैसे चाहिए उसके बाद में बारे में लिखा है। कैप गॉगल नहीं चाहिए। 80% आपका फेस कवर होना चाहिए विदाउट मास्क वगैरह। ओके। सिग्नेचर भी कैसे चाहिए, उसका साइज क्या चाहिए, 40 KB टू 30 KB में। ओके। ये आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। और आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हो, जैसे ओबीसी एससी एसटी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सब आपका रेडी चाहिए। ओके। आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और ये सब कुछ प्रॉपरली चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे। ओके। और एक बार अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया, आपने फीस पे कर दी, तो ये नॉन रिटर्न नॉन विड्रॉनेबल रहता है, मतलब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। एक बार आपने फी पे कर दिया तो भी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके। आपका एडमिट कार्ड पे आपका जो भी आप वहाँ पे आधार कार्ड और जो भी अदर डॉक्यूमेंट की डिटेल्स डालोगे, वो सब कुछ मैच होना चाहिए जब भी आपका एग्जाम रहेगा। ओके। ये कुछ आधार कार्ड के अलावा क्या क्या एक्सेप्ट है ये आप देख लीजिएगा एक बार। पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर और अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। ये एडमिट कार्ड के बारे में दिया है। जैसे अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है और प्रॉपरली आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होता है विदाउट एनी क्वेरी, तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको आपका हॉल टिकट आ जाएगा। उसमें आपको सेंटर, डेट, टाइम, शिफ्ट और आपका डिसिप्लिन, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। ओके। और वो जो डेट को आपका एग्जाम है वही डेट में आपको वहाँ पे जाना है। ओके। एनटीए का एग्जाम टाइम रहता है 9:32 AM टू 5:30 PM, मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो जो भी शिफ्ट में आपका नंबर आएगा, जैसे हमने पहले ही बात किया था, वो शिफ्ट में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके। सेंटर पे ये बाद में कंडक्ट ऑफ द एग्जाम है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या 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 लाना है। तो आप
वहाँ पे एग्जाम सेंटर में आप मोबाइल वगैरह ये सब कुछ नहीं लेके जा सकते, आपको बाहर ही रखना पड़ता है। वहाँ पे कुछ लॉकर्स वगैरह की फैसिलिटी रहती है कई सेंटर्स पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। और आपका सेंटर आपको जैसे ही पता चलता है तो आप मतलब अगर दूर रहते हो सेंटर से तो आप गूगल मैप से वगैरह इधर आप एक बार देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार सेंटर पे भी जाकर देख सकते हो पहले, कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। ओके, आपको प्रिंटेड कॉपी लेके जाना है एनटीए के एग्जाम सेंटर पे। उसके आपका जो भी हॉल टिकट रहेगा वो, और आपको फोटोग्राफ लेके जाना है। आपका फोटोग्राफ वहाँ पे पेस्ट करते हैं और उस पे आपको साइन करना रहता है। ओके, और आपका वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी एक दो डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली लेके जाना है। आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना है। ओके, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको वो कैटेगरी के अंदर लेके जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 30 मिनट्स पहले गेट क्लोजर होने से पहले आपको वहाँ पे पहुंचना होता है। जैसे कि अभी 10 to 1 आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो आपको 8:30 को गेट खुलते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है, भीड़ रहती है, तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा 30 मिनट्स और 1 आवर पहले आप एग्जाम सेंटर पे चले जाओ, रिपोर्टिंग टाइम के पहले, ना कि एग्जाम टाइम के पहले। ओके, आपका जो भी सीट रहेगा वहाँ पे आपको प्रॉपरली रूल फॉलो करके वही सीट पे आपको बैठना है। ओके, ये हमने देखा है ऑलरेडी, सीबीडी टेस्ट है। ये की चैलेंजेस और कुछ रिजल्ट है, जो भी आंसर की और जो भी रहेगा चैलेंजेस के लिए आता है। अगर आपको लगता है कि आप पहले आंसर की आएगा, आप आपका देख सकते हैं आंसर बराबर है कि नहीं। तो अगर आपको कुछ चैलेंजेस है तो आप ये वेबसाइट पे जाके एक बार देख सकते हो और वो उसको चैलेंज भी कर सकते हो। तो ये प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड आता है यही वेबसाइट पे। तो आपको प्रॉपरली एग्जाम जैसे होते हैं उसके थोड़े दिन बाद आपको ये देखना होता है। ओके, यहाँ पे दिखा है 2 to 3 days प्रोविजनल आंसर शीट आंसर की लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 days। तो वो 2 से 3 दिन ही रहता है, उसका कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है, तो आपको खुद से ही जाके वहाँ पे चेक करना होता है, ताकि आपको एक अंदाजा मिले कि आपके आंसर्स कितने बराबर है, और आप अगर उसमें कुछ क्वेरी तो आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। ओके, उसके लिए 200 रुपीज़ फी रहता है, नॉन रिफंडेबल। अगर आपको लगता है तो आप आपके आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। ओके, ये रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, कुछ एनटीए डिस्प्ले करता है क्वेश्चन पेपर और अटेम्प्टेड रिकॉर्ड रिस्पॉन्स बाय द कैंडिडेट। ओके, वही वेबसाइट पे डिक्लेरेशन रिजल्ट से पहले। ओके, तो आपको वहाँ पे देखना होता है। इसके लिए कुछ प्रोसीजर क्राइटेरिया ये आप देख सकते हो। ये एग्रीगेट मार्क्स है, बहुत पेपर में कितना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ये रिजल्ट्स का है, अगर जो भी आपका रिजल्ट लगने वाला है उसका क्राइटेरिया है। ओके, जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए, वो 6% ऑफ द कैंडिडेट अपियरेंस नेट बोथ पेपर्स में रहना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। स्टेप 2 है टोटल स्लॉट शैल बी अलॉटेड टू डिफरेंट कैटेगरी एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ओके, और थर्ड है इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ पेपर्स एंड secured at least 40% aggregate marks in both papers taken together general EWS candidates at least attempt 35 marks in aggregate marks। मतलब आपको दोनों पेपर देना है, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर 1 पेपर 2 आपका बहुत स्ट्रांग है तो आप उसमें ही 200 मार्क्स लेके आप पेपर 1 स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपको दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ओके, और कैटेगरीज पीपल के लिए 35%। ये इसमें दिया है। नेक्स्ट है अनफेयर मीन्स और ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी आप सेंटर पे कुछ करोगे तो आपको एनटीए बैन करता है। ओके, तो आप वहाँ पे कुछ खुद से कुछ भी पेपर नहीं लेके जा सकते, पेन भी नहीं लेके जा सकते, सिर्फ आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। सेंटर से आपको पेपर पेन दोनों भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसपे आप रफ वगैरह कर सकते हो, वही उसके बारे में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ मिसलेनियस है, कुछ क्वेरीज है, रिस्पॉन्ड करस्पॉन्डेंस है एंटी के लिए। ओके, लीगल जुडिशरी वगैरह। उसके बाद में ये कुछ सर्टिफिकेट है रिगार्डिंग फिजिकल
लिमिटेशन टू राइट, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए है। उसके बाद में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, जिनको जो भी अप्लीकेबल है वो ये लेटर यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करके वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर स्क्राइब चाहिए तो आपको ये 45 नंबर्स का पेज 45 नंबर का पेज आपको प्रिंट करवाना है, यहाँ पे सब डिटेल्स फिल करना है आपके। और अगर फिर वहाँ पे जाके अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यस ये सिलेक्ट करते हो तो आपको ये फॉर्म सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको उसका स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है। ओके, और जो भी जिनका भी 40% के नीचे ऊपर लेस देन 40% के नीचे डिसेबिलिटी है तो उनको ये फॉर्म में उनका सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, जो भी उनके पास सर्टिफिकेट रहेगा वो इसका उसका फॉर्मेट इससे मैच होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ एनेक्सर दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप ज़्यादा देर मत रुकिए और जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ओके, हम एक बार फिर से एक बार लास्ट डेट देख लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी और आप इजीली ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके, सो लास्ट डेट एक बार देख लेना, 7th में है। मैं आपको अर्ज करूंगा कि वहाँ तक मत रुकिए, जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो देख के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो हमारा इसका दूसरा वीडियो है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो अभी 10-15 मिनट का ही है, तो आप वो वीडियो देख के जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। So thank you for watching the video. Jai Hind.